जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज में और एक नई अनुभूति लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। और आज की जो अनुभूति है ये है असीमो बसु जी की, जिसको मैंने लिया है ये अनुभवरी श्री जगन्नाथ पुस्तक से, और इसको संपादन किया है पीतावास राउतराय जी। दोस्तों, अनुभूति शुरू करने से पहले पीतावास राउतराय जी को तहे दिल से धन्यवाद, जिनके वजह से मैं पुस्तक से पढ़ पा रही हूँ और आप लोगों को सुना पा रही हूँ। जिनकी कोशिश, जिनकी मेहनत से इतनी सारी अनुभूति एक जगह पे इकट्ठा हो पा रहा है। और हाँ, रमाकांता मिश्रा भाईना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको मैं कभी भी पुस्तक मंगाती हूँ तो वो बेझिझक पुस्तक बड़े अच्छे से पैक करके पोस्ट कर देते हैं। आप सब भी मंगाना चाहें तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग मंगा सकते हैं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग भी मंगा सकते हैं। अभी चलते हैं अनुभूति के तरफ। दोस्तों, ये जो अनुभवरी श्री जगन्नाथ पुस्तक है ये 2007 मसीहा की संकलन है, लेकिन जो असीमो बसु है उसमें जब अपनी अनुभूति लिखे हैं वो बोलते हैं कि 12 वर्ष पहले, मतलब 2007 के मसीहा में तो पुस्तक निकली है ना, तो 2007 से 12 साल पहले क्या हुआ था। जो 26 जनवरी में दिल्ली में जो झांकियां निकलती है पैरेड के बाद, उस झांकी में वो बोले थे कि इस साल उड़ीसा का 3 रथ, मतलब रथ यात्रा वो निकलेगा करके उन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन दिया था। लेकिन जो मीटिंग बैठती है उसमें बोले कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई पर्टिकुलर राज्य का, कोई पर्टिकुलर धर्म का, कोई पर्टिकुलर पर्व दिखाना सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। असीमा बसु जी को बहुत दुख हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब जब 2004 मसीहा में फिर से एक बार, उस टाइम को तो भूल गए, उसके बाद 2004 मसीहा में उन्होंने उड़ीसा का जो बयन शिल्प, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के ऊपर जो है उसको उन्होंने, मतलब उसकी एक झांकी निकालेंगे करके उसके लिए एप्लीकेशन दिया। लेकिन उस मीटिंग में उनको बोला गया, उड़ीसा तो परिचित है रथ यात्रा से, रथ यात्रा के लिए उड़ीसा को सब जानते हैं, तो इस साल आप लोग क्यों उड़ीसा का रथ यात्रा का क्यों झांकी नहीं निकाल रहे हो। असीमो बसु जी के मन में ये खुशी थी कि वो क्या बोले। उनको लगा जो चीज में इतने साल पहले, मतलब 12 साल पहले ये टॉपिक रखा था, जिसको मना कर दिया था, आज ये टॉपिक फिर से उठा है, बड़े खुश हो जाते हैं और राजी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हम रथ यात्रा की झांकी निकालेंगे। जब ये चीज न्यूज़पेपर में मतलब निकलती है कि इस साल 26 जनवरी को रथ यात्रा का झांकी निकलेगा, उस टाइम पूरी मंदिर की जो कर्मचारी हैं, जो पंडा पंडिहरी है, वो लोग दोस्तों अपोज करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं रथ यात्रा महाप्रभु का इतना बड़ा पर्व है, ऐसे कैसे हम लोग मतलब बिना तिथि का आप निकाल लेंगे, बिना तिथि की महाप्रभु की रथ यात्रा निकाल लेंगे। क्योंकि दोस्तों, महाप्रभु की जो रथ है वो बनने का भी दिन, मतलब उस जो शुरुआत का दिन, रथ शुरुआत होने का दिन तय होता है। जो दिन से रथ का काम शुरू होगा, किस दिन से रथ की लकड़ी कटी जाएगी, किस दिन से रथ का काम शुरू होगा, कब रथ को कपड़े पहनाया जाएगा, सब विधिवत, मतलब अपनी तिथि के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर तिथि पे ही वो होती है। तो उसीलिए पंडा पंडिया बोलते हैं जो इतना नियम कानून से होता है उसको आप लोग ऐसे कैसे बना के जाके दिखा दोगे। बहुत ज्यादा अपोज करते हैं। उस टाइम असीमो बसु जी के हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ चुप बैठने के सिवा। वो पूरा दुखी होके चुप बैठते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़े अधिकारी श्री जेपी दास, जिनकी नौकरी की रिटायरमेंट के लिए बहुत कम दिन बचता है, वो आवाज उठाते हैं। वो इस बात को चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं कि उड़ीसा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, पूरे देश में महाप्रभु के 3 रथ जो दिल्ली की शोभा यात्रा में चलेगा, इसके लिए क्यों मना किया जा रहा है। इसके लिए एक मीटिंग बैठती है।
जिसमें आपका जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर और मंदिर के बहुत ही बड़े बड़े जो कार्यालय के मंदिर के जो बड़े बड़े सचिव थे वो लोग, अधिकारी वो लोग, पंडा पंडिहारी जो मेन पूजा के जो पंडा पंडिहारी हैं वो लोग भी आते हैं। और जब 80वां बरसों मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं तो जो मीटिंग हॉल है वो खचाखच भरा हुआ है, बहुत लोग हैं। टॉपिक क्या है? महाप्रभु की शोभा यात्रा, मतलब महाप्रभु की रथ यात्रा कैसे दिल्ली की शोभा यात्रा में निकलेगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मीटिंग में आर्गुमेंट और डिस्कशन जो भी बोलिए होने के बाद तय होता है रथ यात्रा निकलेगा, लेकिन रथ में महाप्रभु नहीं बैठेंगे। महाप्रभु की कोई मूर्ति नहीं रहेगा, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कोई नहीं रहेंगे, सिर्फ 3 रथ निकलेंगे। 80वां बरसों जी राजी हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं काम में। दोस्तों महाप्रभु की रथ जो है उसकी जो हाइट है वो एक स्पेसिफिक, मतलब सब कुछ पहले से ही तय है। लेकिन जो दिल्ली की शोभा यात्रा है उसमें जो हाइट है वो 16 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता। और लेकिन महाप्रभु की रथ है उसको तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो जो असीम बसु जी हैं वो क्या करते हैं, पूरी दौड़ते हैं, भुवनेश्वर से पूरी दौड़ते हैं कारीगर इकट्ठा करने के लिए। कारीगर लेके दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में लकड़ी की बंदोबस्त सब कुछ करते हैं, करके रथ का काम शुरू कर देते हैं। जो महाप्रभु की रथ है, जो तीनों महाप्रभु की रथ है उसमें तीनों कलर के कपड़े लगते हैं और उन कपड़ों की जो सलाई होती है उसमें जो तोता है उल्टा तोता लगाया जाता है, राहु का जो सर है वो एक जगह पे लगाया जाता है, शंख रहती है, मतलब बहुत सी चीजें रहती है। और क्यों रहती है, उसका मायने क्या है, उन सब का भी कुछ कुछ अर्थ है, लेकिन वो रहना जरूरी है। तो इसीलिए असीम बसु जो महाप्रभु की रथ की कपड़े को डिजाइन करने वाला कारीगर, उनको भी साथ में लेके जाते हैं। मतलब उनसे जो जो हो सकता है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, रथ को खड़ा कर देते हैं। सब कारीगर की मेहनत से सबकी मतलब एक खुशी थी कि हमारी महाप्रभु की रथ निकलेगी। दिसंबर और जनवरी का ठंड दिल्ली में क्या होता है, जो दिल्ली में रहा है वो जानता है। न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो खुद रही हूँ, मुझे भी पता है दोस्तों। लेकिन उस ठंड को मतलब किसी को परवाह नहीं था, बस काम में लगे थे वो कारीगर। और जब महाप्रभु की रथ खड़ी हो जाती है उसके बाद भुवनेश्वर से 100 लोग आते हैं। उसमें से कुछ कीर्तन करने वाले हैं, कुछ शंख फूंकने वाले हैं, कोई ओडिसी नृत्य करने वाला है, कोई महाप्रभु की भजन गाने वाला है। ऐसे करके जो शोभा यात्रा में चलने के लिए 100 लोग एक्स्ट्रा आते हैं। और 26 जनवरी के पहले वाले दिन शाम को जहाँ पे सारे झांकी खड़े होते हैं वहाँ पे जाके ये 3 रथ भी खड़े हो जाते हैं। असीम बसु जी रथ को देख के इतनी मन में खुशी तो होती है कि आज उड़ीसा का जो झांकी है उसमें महाप्रभु का रथ है। लेकिन दोस्तों उनकी आंखों से एक अश्रु का धारा निकलता है, रथ सुना जाएगा, कैसे ये रथ सुना जाएगा, कैसे मेरे महाप्रभु बिना रथ के जाएंगे। ये रथ उनसे ही तो शोभा पाता है, वो जब बैठते हैं रथ चमक उठता है। हे महाप्रभु आज आप नहीं हैं, लेकिन ये रथ को मैं कैसे लेके जाऊं बिना आपके। ऐसे सब सवालों में बस रोए जाते हैं। लेकिन फिर उनके मन में, दिमाग में ये आता है, जहां महाप्रभु का सिंहासन है उस जगह को वो फूल से भर दें तो कैसा रहेगा। फिर दोस्तों रातों रात वही होता है, सारे कारीगर मिलके असीम बसु जी की, मतलब जैसे असीम बसु जी वही बोलते हैं, तो वो लोग जो सारे जो सिंहासन है 3 सिंहासनों को फूलों से भर देते हैं। और दूसरे दिन 26 जनवरी की, जो 2004 मसीहा 26 जनवरी की शोभा यात्रा में हमारा उड़ीसा का रथ निकलता है। जब बोल रही हूँ ऐसे लग रहा है कि मैं उस पल को सामने देख रही हूँ, उस पल को फील कर रही हूँ। दोस्तों जब वो रथ निकलता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा जो जन समागम था सबके हाथ तालियों से भरा हुआ है और सबके मुंह से जय जगन्नाथ निकलता है। वो जो कीर्तन, वो जो महाप्रभु की ध्वनि, उसमें रथ चलता है। किसी के मन में ये दिखाई नहीं देता कि महाप्रभु अंदर नहीं है।
फूलों से सुसज्जित ये रथ सबको मतलब सबको मनमोहित कर देता है। सब खुशी से वो मतलब इतने पागल हो जाते हैं कि वो महाप्रभु, कोई भी उसके अंदर महाप्रभु को नहीं ढूंढता। बस रथ को देख के पूरा जन समागम खुशी हो जाती है। और टीवी में देख के जो उड़ीसा वासी नहीं जा पाते बहुत ही ज्यादा गौरव फील करते हैं, गर्व फील करते हैं अपनी उड़ीसा के लिए। लेकिन असीम बसु जी टेंट में बैठ के रोते हुए रहते हैं, बिना महाप्रभु का ये रथ जा रहा है, आज इस रथ में मेरे महाप्रभु नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनकी आंसू उनको तो दर्द दिया, लेकिन उनकी परिश्रम पूरी उड़ीसा के लिए गौरव की बात हो गया। उनकी प्लानिंग से बनाया हुआ जो रथ जो शोभा यात्रा में निकला, उन सब के लिए असीम बसु जी को तहे दिल से धन्यवाद। उनकी उस टेप के लिए उनको धन्यवाद। महाप्रभु की कोटि आशीर्वाद उनके ऊपर रहे। दोस्तों, कितनी प्यारी अनुभूति है ना। जब पढ़ रही थी तो सच में खुशी के आंसू आंखों से निकल रहे थे। आपको बताते टाइम भी कैसे एक अजीब सा मन में हो रहा था, जिसको मैं बोल नहीं सकती। अगर आप लोग भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन में फ्लैश होते हुए दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आप लोगों की अनुभूति भी सुनाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको अनुभूति पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक और नई अनुभूति के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलूंगी। जय जगन्नाथ।